परीक्षा में तो वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और हम किसी वाक्य का शुद्ध रूप तभी दे पाएंगे जब हमें ये जानकारी हो कि वाक्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के सर्वनामों का लिंग और वचन क्या होता है। बहुत ऐसे सर्वनाम हैं जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे लोग, जिसके बारे में हम लोग तो वाकिफ हैं, किंतु कुछ ऐसे भी सर्वनाम हैं जिसके लिंग और वचन के बारे में हमें यह मालूम करना होगा कि अन्य सर्वनाम जैसे कुछ, कुछ न कुछ, सब कुछ, कोई, सब कोई, हर एक, प्रत्येक, किसी, क्या क्या, कौन कौन वगैरह ऐसे सर्वनाम हैं जिनमें से किसी का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग रूप में किया जाता है, तो किसी का दोनों लिंग के एक वचन में किया जाता है, तो किसी का दोनों लिंग और दोनों वचनों में किया जाता है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस सर्वनाम का प्रयोग किस लिंग और वचन में किया जाता है। उसी के मद्देनजर हम इस विषय वस्तु को लेकर आए हैं। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वनाम के क्या लिंग और क्या वचन होते हैं। यदि हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो परीक्षा में आने वाले जो वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न होंगे हम उसे सहजतापूर्वक शुद्ध कर पाएंगे, अन्यथा हम शुद्ध नहीं कर पाएंगे। पिछली चर्चा में हम सर्वनाम के प्रयोग संबंध नियम एवं निर्देश के अंतर्गत मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस लिंग और किस वचन में होता है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सर्वनाम प्रयोग से संबंध नियम एवं निर्देश के अंतर्गत नियम 2 पे चर्चा करते हैं और उसके अंतर्गत ये जानते हैं कि वाक्य में वह, यह, ये और वे का प्रयोग कहाँ कहाँ, किस लिंग और किस वचन में होता है। यह और वह दोनों का प्रयोग दोनों लिंगों में एक वचन में किया जाता है, जबकि ये और वे का प्रयोग दोनों लिंगों में बहुवचन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, अगर एक वचन के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करना होता है तब वहां पर यह और वह का प्रयोग करते हैं, और यदि दोनों लिंगों में से चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग किसी भी लिंग के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करना होता है तो वहां पर ये और वे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह और ये का प्रयोग नजदीकी का बोध कराने के लिए किया जाता है, जबकि वह और वे का प्रयोग दूरी का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात जब नजदीक की किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराना हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, एक ही वचन में हो तो यह का प्रयोग करेंगे, और जब बहुवचन में हो तो वहां पर ये का प्रयोग करते हैं, और यदि दूर की वस्तु एक ही वचन में हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, तो उसके लिए वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और जब बहुवचन के हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, तो उसका बोध कराने के लिए वे का प्रयोग करते हैं। जैसे इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए, यह लड़का मेरा भाई है। यह लड़का, ये लड़का जो है वह एक वचन में है, और यह जो है नजदीकी का बोध कराता है, यानी पास में जो लड़का है वह लड़का मेरा भाई है। भाई है पे देखिए यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। अनुस्वार नहीं रहने का मतलब है कि वह क्रिया एक वचन में है, अर्थात क्रिया जब एक वचन में है तो कर्ता भी एक वचन का होगा, इसीलिए यह लड़का भी एक वचन में है और यह सर्वनाम भी जो है यह एक वचन में है।
और यह नजदीकी का बोध कराता है। उसी तरह से अगर इसी में का जगह हम वह का प्रयोग करते हैं तो वह लड़का यानी यहां से दूरी पे जो लड़का है वह लड़का मेरा भाई है। अर्थात दूरी का बोध कराने के लिए चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, एक वचन का बोध कराने के लिए वह का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह लड़का मेरा भाई है या यह लड़की मेरी बहन है या वह लड़की मेरी बहन है। ये सब वाक्य शुद्ध होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यह का प्रयोग दोनों लिंगों में एक वचन का बोध कराने के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और यदि दूरी का बोध कराना हो तो उसके लिए दोनों लिंगों में वह का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा वाक्य देख लीजिए, ये लड़के अष्टम वर्ग के छात्र हैं। ये देखिए यहां पर क्या है पे अनुस्वार है, अर्थात क्रिया जो है बहुवचन में है। जब क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन के ही होंगे, नियम ये कहता है। अर्थात यहां पर ये लड़के, लड़का का बहुवचन होता है लड़के, यहां पर है ये लड़के, अर्थात ये नजदीकी का बोध कराने के लिए, नजदीकी का बोध कराने के लिए बहुवचन में यदि कोई करता है, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, तब वहां पर ये का प्रयोग किया जाता है, ये लड़के। यदि हम यहां पर ये लड़कियां अष्टम की छात्राएं हैं तो भी होगा ये लड़कियां, अर्थात इस ये का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में किया जाता है। इस ये का प्रयोग नजदीकी का बोध कराने के लिए किया जाता है और इस ये का प्रयोग एक से अधिक अर्थात बहुवचन का बोध कराने के लिए ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।